5. आत्मसार ग्रंथ, आत्मा के वास्तविक और शुद्ध तत्व का निचोड़, सार। हमारा असली निवास स्थान वो परम अमर देश, अमर लोक है, जहां से हम इस मृत्युलोक में आए हैं। उस अलौकिक, अव्यक्त और अगम्य परमात्मा ने ही हमें इस संसार में भेजा है, ताकि हम कालचक्र में फंसे हुए दुखी जीवों, हंसों का कल्याण करने के लिए भक्ति मार्ग का विस्तार कर सकें। मैं इस संसार में सत्य और असत्य का पूरा निर्णय नवेड़ा करने आया हूं। मैं वेदों और शास्त्रों में मिले जुले भ्रमों को दूर करके परम तत्व को सर्वथा अलग स्पष्ट करूंगा। मैं पूर्ण न्याय के साथ असत्य साधनाओं को दूर हटाऊंगा और अपने मुख से कभी भी असत्य वचन नहीं कहूंगा। हे संसार के विद्वान पंडितों और ध्यानपूर्वक सुनने वाले ज्ञानियों, सुनो, मैं साधना के भेद और अभेद का यथार्थ वर्णन करता हूं। वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तीनों लोकों और पार ब्रह्म के भी परे स्थित है। उस परम स्वरूप से मिलकर ही मैंने इस संसार में भक्ति की लीला ठानी है। मैं सर्वथा सत्य कह रहा हूं, इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है, इसलिए संसार के सभी जन इसे अपने कानों से ध्यानपूर्वक सुन लें। वह रमण करने वाला परमात्मा रमता राम यद्यपि प्रत्येक घट में व्यापक है, फिर भी जीव को उस परम पद अमर लोक में ही अपना चित्त लगाना चाहिए। वो निर्धार और अगम्य निरंकार सत्शब्द ही परम तत्व है, जिससे जुड़कर मैंने इस भक्ति मार्ग के गुप्त भेद को पहचाना है। यद्यपि उस अगम्य स्थान में अलौकिक ज्योतियां जगमगाती हैं, किंतु हमारी सुरत उन ज्योतियों के भी परे परम धाम में गमन करती है। हे जीवों, तुम आलसी और शिथिल क्यों हो रहे हो? भ्रम में मत भूलो। यह त्रिगुणी माया तुम्हें तरह तरह के नश्वर सुख और आनंद दिखाकर भटकाती है। इन सभी मायावी सुखों के पार वे परम पुरुषोत्तम सत्स्वरूप साहब विराजमान है, जहां तक साधारण जीवों की सुरत पहुंच ही नहीं पाती। जब तक आंखों से कोई दृश्य या प्रकाश दिखाई देता है और कानों से अनहद नाद सुनाई देता है, तब तक जीव माया की सीमा में ही अटका रहता है। वो उस पार ब्रह्म के परे नहीं पहुंच पाता। नाद सुनकर केवल मन ही उसमें आनंदित और मग्न होता रहता है। जब साधक घट के भीतर अनहद नाद की गूंज सुनता है और उसे ऊंचे शून्यों में भक्ति की मटकी मूठ का आभास होता है, तब तक साधक केवल देवलोक के बीच में ही यात्रा कर रहा होता है, वो मोक्ष में नहीं पहुंचा होता। 14 भुवनों और 3 लोकों को पार करके सुरत त्रिकुटी के तंबू मंडल में जाकर बैठती है। वहां अनहद नाद की गूंज होती है और साधना का रंग चढ़ता है, जिससे साधक हरिजन का ध्यान उसी प्रकाश और नाद में लुभाकर अटक जाता है। इन सभी ज्योतियों, नादों और त्रिकुटी के सुखों के परे वे परम गुरु सत्स्वरूप सर्वथा न्यारे स्थित हैं, जिनकी गति को संसार का कोई जीव साधारण बुद्धि से नहीं जान सकता। त्रिकुटी और शून्यों की सीमा तक तो केवल देवता, मनुष्य, मुनि और साधारण साधक ही पहुंच पाते हैं। इन सभी मायावी शून्यों और मंडलों का अतिक्रमण लोप करके जो साधक आगे बढ़ जाता है, वही वास्तव में सतगुरु स्वरूप कहलाता है। क्योंकि त्रिगुणी और निराकारी माया केवल हद सीमा के भीतर ही रहती है, जबकि परम सत्य को उस बेहद असीम पार ब्रह्म के पार ही प्राप्त किया जा सकता है। हे भाइयों, त्रिकुटी के पार 9 मुख्य आध्यात्मिक स्थान देश बताए गए हैं। जो साधक शूरवीर होकर इन 9 स्थानों का भी उल्लंघन लोप करके आगे बढ़ जाता है, वही सत्स्वरूप के निज पद में सदा के लिए समा जाता है। मैं परम तत्व की ऐसी ही सत्य बात कह रहा हूं, जो उस निज पद को प्राप्त करने का बिल्कुल अचूक और सटीक निशान है। हे इस जगत के ज्ञान रसिक हंसों, इसे एकाग्र होकर सुनो, क्योंकि बिरला ही हरिजन इस परम ध्यान की गहराई में लुभाता है। जब घट के भीतर निरंतर उस न्यारे निजनाम का रटन हुआ, तो साधक ने रोम रोम से भक्ति रस का पान किया। जैसे मूसलाधार वर्षा होने पर सूखा जंगल हरा भरा हो जाता है और मरे हुए मेंढक भी जीवित होकर बोलने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञान मेघ के बरसने से सुप्त आत्मा जागृत हो गई। घट के भीतर मानो 900 नदियां और 99 नाले प्रवाहित हो उठे और पर्वतों से भक्ति रस का जल छलकने लगा। सुरत रूपी नदी जब परम तत्व से मिली, तो संपूर्ण शरीर रूपी वन तृप्त हो गया और जीवन रूपी वृक्षों पर अलौकिक फल और फूल खिल उठे। चैत्र मास के बिना ही संपूर्ण वनस्पति 18 भार वनस्पति प्रस्फुटित होकर लहला उठती है और उसकी अलौकिक महक चारों ओर फैल जाती है। जब साधक हरिजन के घट में भक्ति का ये अलौकिक दृश्य प्रकट होता है, तो उसका मन परम हर्ष से भर जाता है और वह रात दिन इस दिव्य आनंद को निहारता रहता है। घट के भीतर एक बहुत बड़ा अचंभा और अद्भुत कौतुक देखने को मिला। साधना के बल से मेंढक रूपी नन्हे जीव सुरत ने माया के 7 समुद्रों को सुखा दिया और सिंह काल मन को बकरी आत्मा सुरत ने खा लिया, अर्थात आत्मा ने काल और मन पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली।
घट रूपी वृक्ष का तना गौड़ आकाश शून्य की ओर स्थित है और उसकी शाखाएं नीचे पाताल मूलधार की ओर फैली हुई हैं। ऐसा विचित्र दृश्य हमने देखा कि एक लोमड़ी ज्ञान विवेक ने मायावी भैंसे अज्ञान मोह को फाड़ डाला है। साधना रूपी वृक्ष अधर आकाश में स्थित होकर सींचा जा रहा है। उसकी शाखाएं और तना दिव्य गूंज नाद उत्पन्न कर रहे हैं। उस वृक्ष की जड़ों के मध्य में अलौकिक फल लगे हैं और सुरत रूपी तोता सूवा उड़कर उस परम पद के फल को पाने के लिए वहां आ पहुंचा है। हमने अपनी दिव्य दृष्टि से जाकर उस फल का यथार्थ स्वरूप देखा। वो भक्ति फल अत्यंत श्रेष्ठ और प्रभावकारी है। अनंतानंत संतों ने इसी परम फल का रसास्वादन किया है और यही हमारा सच्चा निज फल है। सुरत रूपी तोते ने जब उस अगम्य स्थान के फल को चखा तो उसे अपार शांति और सुख की प्राप्ति हुई। घट के भीतर ऐसा भारी चमत्कार हुआ कि ज्ञान रूपी जीवंत चेतनता ने काल रूपी मुर्दे को सदा के लिए समाप्त कर दिया। वह सुरत रूपी तोता अब पूर्णतः चेतन होकर भक्ति रस से भरे रसीले वचन बोल रहा है। वह अपने मूल आद्य घर अमरलोक में निर्भय होकर स्थित हो गया है और उसने अपने समस्त संचित कर्मों तथा मायावी जालों को काट फेंका है। जब सुरत रूपी तोता अलौकिक रस से पूर्ण वाणी बोलता है तो उसे सुनकर सभी के मन आनंदित हो जाते हैं। वो निरंजन काल से परे उस निर्मल और निर्भय राम नाम सतशब्द से मिलकर साधना का रहस्य प्रकट करता है। घट के भीतर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक नगर और शहर दिखाई दिया, जिसके मध्य में एक विशाल बाजार हाट सजा हुआ है। वहां अनेक प्रकार के अनमोल भक्ति पदार्थों का व्यापार होता है और संत जन नित्य वहां से सच्चा नाम धन एकत्रित करते हैं। वो आध्यात्मिक नगर चारों दिशाओं में अत्यंत विस्तृत है, जिसमें तीनों लोक समाये हुए हैं। उस नगर का परकोटा कोट और कांगरे सभी धातुओं दिव्य तेजों से निर्मित हैं, जिसके भीतर हम भ्रमण करके आए हैं। उस नगर में अनेक गलियां और 72 किले नाड़ियां मंडल हैं। वहां एक बहुत बड़ा अचंभा ये देखा कि यदि नगर में एक भी जीव दुखी होता है तो शहर के सभी स्त्री पुरुष इंद्रियां वृत्तियां व्यथित होती हैं। उस आध्यात्मिक नगर के बीचों बीच एक मुख्य बाजार लगा है, जिसमें सबसे श्रेष्ठ दुकान हाट सजी है। उस दुकान में सभी श्रेष्ठ और पावन वस्तुएं ज्ञान और नाम रस भरी पड़ी हैं। उस घर में किसी भी वस्तु की कोई कमी या नास्ती नहीं है। वहां के सभी भंडार और कोठे परिपूर्ण भरे हुए हैं। ऐसी अद्भुत कुदरती रचना बनी हुई है। संपूर्ण शहर देह के समस्त अंग प्रत्यंग नख से शिख तक उस नाम रस का पान करता है, जिससे मन के भीतर की समस्त दुविधा और संशय मिट जाते हैं। वहां चारों वर्ण राजा और रंक सभी लोग एक ही घर में बैठकर एक साथ आहार ग्रहण करते देखे गए। उस एक ही आध्यात्मिक विधान से समस्त देवगण शूरवीर और साधारण जन तृप्त होते हैं। उस नगर में न कोई ऊंच है और न कोई नीच, न ही कोई दुविधा है। चारों ओर साम्यावस्था का शहर बसा हुआ है। उसके मध्य में मन रूपी हाकिम राज्य करता है और 5 ज्ञानेंद्रियां योद्धा उसके सेवक बनकर साथ रहती हैं। हमने अपनी ध्यान दृष्टि से उस संपूर्ण नगर का अवलोकन किया और उसकी गली गली में भ्रमण किया। 14,766 नाड़ियों की उलझनों को लांघकर हमारी सुरत पार उतर गई। हमने 14 इंद्रियों को सबसे पहले वश में किया और 5 तत्व व 25 प्रकृतियों के युग युगांतर के बंधनों को बांध दिया। तीनों गुणों रज सत तम में से केवल एक सतगुण से नाता जोड़कर मन को प्रेम बाण से साध लिया। हम 7-8 दिशाओं में घूमे और चारों दृष्टियों को एकीकृत कर लिया। पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण इन सबका अतिक्रमण करके अंततः नाभि कमल के गंभीर घर में निज पद को प्राप्त कर लिया। जब घट में भक्ति मेघ बरसा तो धरती पिंड और आकाश ब्रह्मांड दोनों भीग गए तथा साधना की नदियां उल्टी दिशा ऊर्ध्व मार्ग में बहने लगीं। ब्रह्मरंध्र में नाम जल इतना चढ़ाया कि देहरूपी किला भर गया और काया की समस्त सीमाएं व बंधन टूट गए। 14 भुवन 7 पाताल और तीनों लोक इन सब की वृत्तियां उलटकर ऊर्ध्व आकाश शून्य की ओर चढ़ गईं। हरिजन वहां जाकर निज नाम के सत्य बीजों की खेती करते हैं और अमर कणों की फसल बोते हैं। घट के भीतर असीम अरट रहत चल रहा है और सुरत रूपी कांकड़ियां बज रही हैं। अपनी दृष्टि फैलाकर देखने पर ज्ञात होता है कि ये नामधारा दिन रात बहती रहती है, कभी थकती नहीं और इससे संपूर्ण आंतरिक वनक्यारी आत्मा तृप्त होती है। गगनमंडल आकाश शून्य में एक ऐसा अद्भुत तमाशा देखा कि बिना हल और बिना बैल के ही सुनसान खेत में किसान साधक निरंतर नामकूप से भक्ति जल सींच रहा है। वहां चड़स सिंचाई का साधन अधर आकाश में टंगी है और उससे नाम जल उलीचा जा रहा है, जिसकी एक बूंद भी बाहर व्यर्थ नहीं गिरती।
21,600 श्वासों की माला रात दिन सहज समाधि में ही समाहित होती रहती है। वो कुआं गगन शून्य में है और उसका मुख नीचे धरती पिंड की ओर है, जो ऊपर आकाश से अमृत जल पीता है। 5 तत्व और 25 प्रकृतियां रूपी पनहारियां उस कूप से जल भरती हैं और उस नाम कूप को सींचकर ही सब जीवित रहते हैं। घट के भीतर इड़ा, गंगा और पिंगला, यमुना के बीच में सुषुम्ना सरस्वती प्रवाहित हो रही है। पूर्ण योगेश्वर संत भंवर गुफा के पावन भवन में बैठकर उसी त्रिवेणी संगम पर अखंड तपस्या और ध्यान करते हैं। जहां धरती पिंड का शीश और आकाश ब्रह्मांड का नाका मिलता है, वहां एक विशाल अलौकिक महल स्थित है। उसमें 7 पोल, दरवाजे और 2 मुख्य द्वार हैं, जहां सुरत रूपी नारी अपने प्रियतम परमात्मा के साथ क्रीड़ा करती है। उन 7 पोलों पर पहरेदार विवेक पहरे बैठे हैं, जिन्होंने बाहरी विकारों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। काम, क्रोध आदि 6 चोर या अन्य कोई विकार अब घट के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। जैसे चतुर नटकला दिखाता है, वैसे ही सुरत रूपी नारी यत्न करके अपने पीव परमात्मा से रमण करने हेतु आगे बढ़ीं। उसने संसार की लोकलाज को त्याग कर और अंतर कपाट खोलकर परम तत्व में प्रवेश कर लिया। वो साधक संत आगे बढ़कर अत्यंत प्रचंड और भारी तेज के बीच तपस्या करता है। वह सतगुरु के चरणों में लगकर उनकी परिक्रमा करता है और अपने विचारशील प्रियतम परमात्मा से ज्ञान वार्ता पूछता है। घट के भीतर अमृत जल की नदियां बह रही हैं और योगी साधक वहां सहज समाधि लगाए हुए है। वो धूप, ध्यान और अखंड धुनी पर बैठकर परम उज्ज्वल आध्यात्मिक प्रभात ज्ञान दिवस का अनुभव करता है। त्रिगुणी माया और तीनों लोकों के बीच 7 धुनी रमाकर अनेक योगी केवल साधना तत्व का विचार करते रहते हैं, किंतु जब तक वे वास्तविक अमर नाम के आहार और भोग के बिना केवल साधन भोगों में जीते हैं, तब तक काल उन्हें अपने घेरे में लेकर समाप्त कर देता है। जब साधक संत घट के भीतर नाम रूप अमोलक जल अमृत का पान करते हैं और अमर फल खाते हैं, तो उनकी स्थिति अचल हो जाती है। वे अपने परम पद से कभी डिगते नहीं। उनके जन्म और मरण के आवागमन के बंधन सदा के लिए कट जाते हैं और उनके संचित कर्म निष्फल होकर व्यर्थ हो जाते हैं। 900 गायों, इंद्रियों और वृत्तियों के समूह का दोहन करने के लिए एक ही भक्ति रूपी मटकी रखी गई। जब साधक ने नाम रस का दोहन किया, तो उसकी धारा नीचे पिंड से लेकर ऊपर गगनमंडल ब्रह्मरंध्र तक पूरी तरह भर गई। घट के भीतर ज्ञान रूपी जमा हुआ दही बिलोया गया, जिससे भक्ति रूपी घी और संसार रूपी छाछ सर्वथा अलग अलग हो गए। साधक उस अलौकिक प्रसाद को आनंदपूर्वक ग्रहण करता है, जहां साक्षात प्रियतम परमात्मा स्वयं परोसने वाले बने हैं। उस नाम प्रसाद को पाकर साधक का मन पूर्ण रूप से तृप्त हो गया और वह घट के भीतर होने वाले अलौकिक तमाशों, लीलाओं को प्रत्यक्ष देखता है। हे साधक संत, तुम्हारा भाग्य अत्यंत धन्य है, जिसकी सुरत का वास अब गगन मंडल के परम धाम में हो गया है। शरीर रूपी देवालय के भीतर परम देव का साक्षात्कार हुआ और आत्मा में परमात्मा का अलौकिक दर्शन मिला। दिन रात उस परम स्वरूप को निहारकर साधक का मन परम आनंदित हो गया और उसने कुल की लोक लाज तथा सांसारिक अभिमान को सदा के लिए त्याग दिया। जीवात्मा हंस जाकर उस परम आत्मा निज हंस से एकाकार हो गया, जहां निज मन ने अपने सांसारिक संकल्प विकल्पों को समाप्त कर दिया। सुरत पलटकर पतिव्रता के समान अपने परम प्रियतम में लीन हो गई और उसने 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में करके अपने निज घर में स्थापित कर लिया। साधक का साधारण ज्ञान पलटकर परम विज्ञान में बदल गया और उसे साक्षात ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो गई। सुरत रूपी सूर्य जाकर शीतल चंद्रमा शीतल समाधि में समा गया और श्वास रूपी पवन गगनमंडल शून्य में लीन हो गया। साधक ने 6 चक्रों कमलों का भेदन किया और नीचे की वृत्तियों का त्याग कर दिया। जहां मस्तक सहस्रार में श्याम स्वरूप सत्पुरुष विराजमान है, वहां पहुंचकर प्राणवायु परम गति में मिल गया और सुरत दशम द्वार में समाहित हो गई। 9 लाख मेघों, 33 करोड़ देवताओं और समस्त लोकों के पार जाकर साधक ने परम पद को प्राप्त कर लिया। वहां प्राण और सुरत एक होकर लीन हो गए और घट के भीतर निर्भय एवं अलौकिक ज्ञान प्रकट हो गया। त्रिकुटी मंडल के मोह को लांघकर अलौकिक ज्योतियां झिलमिलाने लगीं और साधक के मुखमंडल पर ब्रह्म तेज नूर बरसने लगा। सुषुम्ना नाड़ी की घाटी से अखंड भक्ति रस अमीरस चूने लगा, जिसे समर्थ हरिजन पेट भरकर पान करते हैं। उस नाम अमृत का पान करते ही साधक के भीतर परम आनंद और खुमारी चढ़ने लगती है तथा उसके मुख से अलौकिक सत्शब्द की वाणी फूट पड़ती है।
घट के गंभीर अंतर आकाश में अनहद नाद की गूंज होने लगती है, जो मन के समस्त संशय और भ्रम के किवाड़ों को खोल देती है। जब समर्थ साधक सुषुम्ना के झरने से चूते हुए नाम रस का पान करता है, तो वो इस जगत में सदा के लिए अमर हो जाता है। उसने निरंतर चलने वाले निर्भय राम नाम को प्राप्त कर लिया है, जिससे इस नश्वर जगत की चंचलता और प्रपंच छूट गए हैं। जब साधक त्रिकुटी का अतिक्रमण करके आगे बढ़ता है, तो वहां असंख्य सूर्यों का प्रकाश प्रकट होता है। उस परम शून्य के भी परे साक्षात साहब परमात्मा विराजमान है, जहां हरिजन का निज वास होता है। साधक ने संसार की समस्त आशाओं और तृष्णाओं को त्याग कर उस अचल ब्रह्म धाम में अपना निवास बना लिया। उस परम धाम में जहां सूरज जाकर लीन होती है, वहां काल और कर्म का एक भी बंधन स्पर्श नहीं कर पाता। हमने साधना के बल से घट के भीतर एक अद्भुत बारीक द्वार कपाट खोला और उस अलौकिक कला का प्राकट्य किया। तब प्राण पुरुष आगे बढ़कर उस परम तेज से परिपूर्ण धाम में प्रवेश कर गया। चित्त और अज्ञान की जो भारी दीवार आड़ी आ रही थी, उसे साधना से पार कर साक्षात ब्रह्म का दर्शन किया। वहां कुंदन के समान परम शुद्ध 16 कलाओं का रूप दिखाई देता है, जिसे देखकर आत्मा असीम सुख पाती है। उस परम पद के उर नीचे तक ही 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, 72 नाड़ियां और 3.5 करोड़ रोमों का ये चेतन प्रपंच सीमित है। ये 60, 7 और 77 समस्त नाड़ी जाल केवल इस हद के भीतर ही क्रियाशील रहते हैं। 900 नियम, 99 नाड़ियां और 15 करोड़ 35 लाख का ये संपूर्ण वैराट प्रपंच केवल काया की सीमा तक ही चेतन है। ज्ञानियों को इसके स्थान स्थान का यथार्थ बोध होना चाहिए। 250-250 घाटों और संकीर्ण मार्गों को लांघकर जब साधक बढ़ता है, तब 7 द्वीपों और 9 खंडों की चेतना उसके घट के भीतर स्पष्ट अनुभव में आने लगती है। अज्ञान की दीवार को लांघकर साधक जब आगे के परम शून्यों में प्रवेश करता है, तो काया के स्थान स्थान पर दिव्य आनंद के बंधन बंध जाते हैं। यह एक ऐसा भारी अचंभा है कि इस अलौकिक स्थिति को न जानकर संपूर्ण संसार अज्ञानता में मृतप्राय होकर भटक रहा है। 5 ज्ञानेंद्रियां पलटकर आत्मज्ञानी हो गईं और 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार परम शांति में समाहित हो गए। काया में प्रवाहित होने वाली विष, विकार की समस्त धाराओं को रोककर भक्ति रस की अमृत धारा प्रवाहित कर दी गई। 14 इंद्रियों रूपी स्त्रियों को सुरत रूपी बलवती नारी ने दृढ़तापूर्वक एक ही नाम डोर से बांध दिया। सबके गले में ज्ञान की एक ऐसी श्रृंखला डाल दी कि वो बेचारी सुरत अब संसार के भय से मुक्त होकर निर्भय हो गई। काम, क्रोध और अहंकार का ये संपूर्ण भव प्रपंच त्रिकुटी के नीचे ही छूट गया। शील और संतोष रूपी कठिन समुद्र तथा दुर्गम घाटों को लांघकर साधक हंस भवसागर से पार उतर गया। आशा और तृष्णा से उपजने वाले सभी संकल्प, विकल्प तथा कर्मों का भ्रम केवल हद, माया की सीमा के भीतर ही रहता है। जो साधक इस हद को लांघकर बेहद में जा मिला, उसके लिए फिर ऊंच नीच या द्वैत का कोई भाव शेष नहीं रहता। उस बेहद पार ब्रह्म में केवल एक अखंड ब्रह्म ही भासमान होता है। वहां दूसरे किसी द्वैत का अस्तित्व नहीं रहता। साधारण साधना करने वाले स्त्री पुरुष सुरत निरत भंवर गुफा के बीच में ही थककर ठहर जाते हैं, वे उसके पार नहीं जा पाते। साधक की सुरत रूपी भंवरा नादों और रागों के स्वाद में ही रीझकर अटक जाता है और अपनी सुरत को आगे के परम पद में नहीं मिला पाता। हद और बेहद के बीच जो ये साधना की जेल अटकाव बनी हुई है, वो रात दिन इसी में क्रीड़ा करता रहता है। मैंने अपनी अनुभूत दृष्टि से एक अत्यंत अद्भुत अचंभा देखा है, जिसे मैं परखकर कह रहा हूं। हे इस भेद को जानने वाले जिज्ञासु साधकों, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं एक अत्यंत गुप्त रहस्य प्रकट करता हूं। पूर्व दिशा मूलधार कंठ से भक्ति का जो गोला नाम बल छोड़ा गया था, वो जाकर अंतर आकाश के धरातल में समा गया। सुरत और निरत की एकाग्रता से जब उसमें ज्ञान की बारूद पलीता लगी, तो उस गोले का प्रभाव और प्रचंड हो गया। वो ज्ञान गोला आगे बढ़कर पश्चिम के नाके ऊर्ध्व मार्ग की ओर चला और उसने माया के 3 कोटों त्रिगुणी मंडलों को ढहा दिया। 52 किलों, 7 पाताल और 9 खाइयों के बंधनों को फोड़कर सुरत अपने सटीक निशाने परम पद पर आ पहुंची। आगे चलकर जब 2 रास्ते, विभिन्न मत और साधनाएं फूटते दिखें, तो साधक के मन में संशय उत्पन्न हुआ। अब इस संशय को कौन दूर करे और अमरलोक के सच्चे सत्साहिब तक पहुंचने का सही मार्ग कौन दिखाए? जब समर्थ सतगुरु की शरण ग्रहण की, तो गुरु ज्ञान के प्रकाश से समस्त गुप्त मार्ग स्पष्ट हो गए और मन राम नाम की लिव में लीन हो गया। वे दोनों भटकाने वाले पार्श्व मार्ग, किनारे के रास्ते छूट गए और सतगुरु ने बीच का सीधा मोक्ष मार्ग, सुषुम्ना अमर मार्ग दिखा दिया। साधक सुरत के माध्यम से आगे बढ़कर उस एक अलौकिक निज घर में जा मिला, जहां श्वास का उल्टा धागा
ऊर्ध्वमार्ग खिंच गया। 5 तत्व, 25 प्रकृतियां तथा 999 नाड़ियों के संपूर्ण प्रपंच को वश में करके साधक सूरत को गगन मंडल शून्य में ले आया। आद्य निज घर में सूरत बिना किसी सांसारिक आलंबन के अधर स्थित हो गई, जहां कोई भी संशय या दुविधा शेष नहीं रहती। उस परम पद में पहुंचकर राजा, क्यू और समस्त जीव एक ही समरसता के भाव में निवास करते हैं। साधक ने संसार के विषय वासनाओं से भरे नगर को उजाड़ दिया और बाहरी वृत्तियों के आने जाने वाले रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया। उसने समस्त इंद्रियों को वश में करके कायारूपी किले पर विजय प्राप्त की और गगन मंडल शून्य घर में अपना सच्चा निवास बना लिया। अब साधक का चेतन नगर गगन के ऊंचे शिखर पर बस गया है, जहां काम क्रोध रूपी चोर और डाकू प्रवेश नहीं कर सकते। नीचे के रास्तों पर पहरा देने वाले सभी पूर्व संस्कार भूमियां थक गए हैं, क्योंकि काया का वास्तविक स्वामी चेतन आत्मा अब रात दिन जागृत रहता है। साधक हाथों में सतशब्द रूपी शस्त्र धारण करके अंतर्मार्ग में गश्त लगाने लगा और उसने काम क्रोधादि समस्त आंतरिक चोरों को मार भगाया। ऊंचे शून्यों में चढ़कर साधक पूर्णतः निर्भय हो गया और उसने अपने मोक्ष के सभी कार्यों को सिद्ध कर लिया। जब साधक का ध्यान गाढ़ हुआ, तब उसे सुरत और निरत के दिव्य मेल का बोध हुआ। मन, पवन, श्वास और सतशब्द ये तीनों एकाकार होकर अपने मूल आद्य घर परम धाम में एकत्रित हो गए। जब मन, पवन और शब्द तीनों का ध्यान त्रिकुटी में केंद्रित होता है, तो वहां एक अलौकिक दृश्य प्रकट होता है। ऐसी अद्भुत विधि हमने देखी कि सुरत रूपी एक नारी बारात बनाकर अपने प्रियतम से मिलने जा रही है। वो सुरत रूपी नारी फेरे लेकर अपने परमात्मा रूपी पीव से परिणय विवाह करती है और रात दिन उनकी भक्ति सेवा खवासी में लीन रहती है। हमने अंतर में एक ऐसा अचंभा देखा कि पानी के बिना तड़पने वाली मछली जल के भीतर रहकर भी प्यासी मर रही है, यानी जीव ब्रह्म में रहकर भी अज्ञानवश तृप्त नहीं है। वही सुरत रूपी मछली छलांग लगाकर ताड़ के समान ऊंचे गगन शिखर पर चढ़ गई और कौवे साधक मन ने धनुष चढ़ाकर अज्ञान के पंछियों को उड़ा दिया। सुरत ने ऊंचे चढ़कर नाम जल पिया और धीवर काल के मायावी जाल को सदा के लिए काट दिया। साधक के घट सरोवर में वो चेतन नगर बसा हुआ है, जो वास्तव में परम शिखर सहस्रार शून्य के भीतर है। वहां सुरत रूपी भंवरा 5 अलौकिक रसों का भोग करता है और रात दिन उस आनंदमयी लीला को देखता रहता है। 5 चक्रों कमलों पर सुरत रूपी भंवरा गुंजन कर रहा है और दिन रात उसकी अनहद ध्वनि गूंज रही है। किंतु जो कमल बिना भंवरे नाम अनुभव के सूना रह जाता है, वह केवल इस नश्वर काया का ही साथी बना रहता है, परम पद नहीं पाता। साधक तटस्थ होकर दृश्य देख रहा है कि अज्ञानता के कारण विषय विकार जीव के चेतन नगर को लूट रहे हैं। काया के चारों योद्धा, इंद्रियां, वृत्तियां सुरत रूपी नारी की अनुप्रेरणा के बिना काचे साबित हो रहे हैं और ज्ञान शस्त्रों को संभाल नहीं पा रहे हैं। तब सुरत रूपी नारी ने आगे बढ़कर उन सबको धिक्कारा और ललकारा। उसने सुमार्ग और कुमार्ग का यथार्थ भेद समझाकर सभी इंद्रियों को ज्ञान का सही मार्गदर्शन प्रदान किया। तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को जीतकर कायानगर पर कड़ा पहरा लगा दिया गया। जब आत्मा रूपी राजानगर के किले त्रिकुटी शून्य पर चढ़ा, तो विजय के विशाल नगाड़े गूंज उठे। 6 चक्रों और तीनों मुख्य नाड़ियों इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में कड़ा योग बंध लगाया गया। इन तीनों स्थानों पर जब ध्यान का कड़ा नियंत्रण स्थापित हुआ, तो कायानगर के सभी नर नारी समस्त वृत्तियां परम सुखी हो गए। पहला बंध जालंधर बंध लगा, जिससे प्राण शक्ति नाभि घर में स्थिर हो गई। जब कठोर साधना का मेल सहज सुरत से हुआ, तो घट के भीतर साक्षात साहिब का अनुभव होने लगा। दूजा बंध पश्चिम के मार्ग रीढ़ की हड्डी ऊर्ध्व मार्ग पर लगा, जो शीश से लेकर पीठ तक प्राणधारा को मोड़ देता है। इस प्रकार सुदृढ़ और कड़ा बंध लगाकर साधक ने संपूर्ण काया शहर को अपनी सुरत के घेरे में ले लिया। उसी साधना क्रम का नाम उत्तानपाद ऊर्ध्व गति है, जिसमें कड़ा प्राणायाम और ध्यान का बल लगता है। तीसरा बंध त्रिकुटी में लगाया गया, जिसे त्राटक बंध कहा जाता है। आंखों की पुतलियों को उल्टा करके जब साधक अंतर के तख्त पर विराजमान हुआ, तो एक अलौकिक दृश्य प्रकट हुआ। दोनों ओर इड़ा और पिंगला से श्वास का भारी खिंचाव हुआ, जिससे मध्य सुषुम्ना में परम ब्रह्म तेज प्रज्वलित हो उठा। साधना के प्रचंड ताप से रोम रोम पसीने से भीग जाता है और ध्यान की तीव्रता से नेत्र लाल हो जाते हैं। उस अलौकिक नेत्र तेज में ऐसा भारी प्रभाव होता है कि नाम का अमल खुमारी चढ़ते ही लौकिक वृत्तियां रुष्ट होकर भागने लगती हैं। उस ब्रह्म तेज से जो असीम मग्नता और खुमारी उत्पन्न होती है, उसका वर्णन किसी भी सांसारिक शब्द या उपमा से नहीं किया जा सकता। इसे केवल वही पूर्ण हरिजन समझ सकता है,
जो अपने मूल आद्य घर अमरलोक में जाकर समाहित हो गया है। तीनों बंधों और चारों चौकियों साधना स्तरों से होते हुए सूरत ने 6 कमलों का सफलतापूर्वक भेदन कर लिया। यहां तक तो हमने साधना की बात खींचकर ला दी, किंतु इसके आगे का मार्ग अत्यंत दुर्लभ और अगम्य माना गया है। यहां आकर साधक का मन परम मग्न हो जाता है और वह परम पद अमर पद को प्राप्त कर लेता है। जब समर्थ सद्गुरु ने शिष्य पर पूर्ण कृपा की, तब उन्होंने उसे इस दुर्लभ स्थान से भी आगे का अचल मार्ग दिखाया। शिष्य के भीतर अपने परम प्रियतम परमात्मा को पाने की ऐसी आद्य और तीव्र तड़प प्रेम पीड़ा जागी कि वह विरह में अत्यंत व्यथित हो गया। उसके अंतर में भक्ति का उल्टा विरह अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो उठा। नियम और नियम पूर्वक दृढ़ता धारण करके उसने राम नाम का रटन किया और अंतर की तीव्र पीड़ा से परमात्मा को पुकारा। उसके कलेजे में भक्ति की ऐसी कसक खटकने लगी जैसे किसी ने मर्मस्थल पर पैना तीर मार दिया हो। प्रेम के कारण अंतर में ऐसी विकट पीड़ा उत्पन्न हुई कि सतगुरु ने उसे सत शब्द का परम भेद सुनाया। शिष्य ने संकल्प लिया कि जब तक उस अगम्य देश अमरलोक के दर्शन नहीं हो जाते, तब तक मैं मन, काया और प्राणों की बाजी लगाकर साधना में जुटा रहूंगा। शूरवीर साधक रात दिन साधना के मोर्चे पर डटा रहा और निरंतर सोहंग शब्द का उच्चारण करता रहा। मेरु शून्य में साधना करते करते मायावी ममकार का प्रभाव समाप्त हो गया और सूरत त्रिकुटी के पार पहुंच गई। अब बिना मुख के रटन के ही आधा शब्द सूक्ष्म अनहद धुन स्वतः आगे बहने लगा। मुख की रसना जीभ विश्राम ले चुकी थी और सूरत की आंतरिक रसना चलने लगी, जिसने मन को सूरत में पूरी तरह लीन कर दिया। नाद और बिंदु की सीमा को नीचे छोड़कर सूरत आगे अगम्य अखाड़े परम पद की ओर बढ़ी। जब प्राण शक्ति वहां तक पहुंच गई तो 5 तत्वों के बंधन और गोड़ जड़ता उखड़ गए। वहां पहुंचकर निमिष या पलक भर ठहरने पर भी काया की कोई सुध बुध शेष नहीं रहती। उस अलौकिक स्थिति का वर्णन वाणी द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि वह साक्षात ब्रह्म का गुप्त भेद है। उस परम पद का न तो कोई वर्ण है, न रूप है, न वहां कोई सुख दुख है और न ही जन्म मरण का आवागमन। त्रिकुटी के पार वो धाम ऐसा दिखाई देता है जिसका वर्णन न तो ज्ञान चर्चा गोष्ठी से किया जा सकता है और न ही सांसारिक गीतों में गाया जा सकता है। संसार की वाणियां, वेद और शास्त्रीय बातें सब मायावी सीमा हद के भीतर ही वर्णन करती और बोलती हैं, किंतु जब साधक संत ने उस अलौकिक अमर देश में जाकर प्रत्यक्ष अनुभव किया तो ज्ञात हुआ कि केवल निष्काम ध्यान और सत्शब्द के बिना उस परम पद की प्राप्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं है। आत्मा के भीतर अनंत अलौकिक लीलाएं विद्यमान हैं, जिन्हें समर्थ सतगुरु ने कृपा करके हमें प्रत्यक्ष दिखाया है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस परम स्वरूप को निहार कर हम पूर्णतः निर्भय हो गए हैं और हमारी सुरत प्राण ने परम गति को प्राप्त कर लिया है। यह आत्मसार ग्रंथ ऐसा पावन और प्रामाणिक ग्रंथ है कि यदि कोई निष्काम भाव से इस पर विचार और चिंतन करे तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वह काल और कर्म के समस्त जालों को काटकर सीधा मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इस ग्रंथ के चिंतन से घट में सच्चा ब्रह्म ज्ञान प्रस्फुटित होता है, जिससे कर्मों के बंधन छूट जाते हैं और संशय तथा भ्रम सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जो भी साधक इस पर विचार करता है वह अपनी आत्मा के भीतर ही परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो साधक इसे पढ़ता है, सुनता है और इसके यथार्थ अर्थ को अपने अंतर चित्त में धारण करता है, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वह सीधा ब्रह्म के मोक्ष मार्ग पर चलता है और फिर कभी मार्ग से भ्रमित भूल में नहीं पड़ता। हमने जो कुछ भी अंतर में देखा और पाया है वही सत्य बात वर्णन की है। उस अपरंपार ब्रह्म भेद का कोई अंत या पार नहीं है, वह सर्वथा असीम है। जो कोई भी इस आत्मसार ग्रंथ को पढ़ेगा और इसके गूढ़ आध्यात्मिक अर्थों को स्पष्ट करेगा, वे संत ही मेरे गुरु हैं और मैं निष्काम भाव से उनका शिष्य हूं। इस ग्रंथ की एक एक पंखुड़ी, शाखा और कली साखी अत्यंत गूढ़ है, जिसका अर्थ जाने बिना एक भी पद व्यर्थ नहीं है। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना की है, अतः समस्त साधु और सिद्ध जन इसका अवलोकन एवं मंथन करें। जो इसके गुप्त भेद को पहचानकर इसका यथार्थ अर्थ प्रकट करता है वही मेरा सच्चा गुरु है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर इस पावन ग्रंथ का उच्चारण किया है। जब आत्मा में साक्षात परमात्मा की भरपूर दया हुई तब यह जन सुखराम सर्वथा सुखी और निर्भय हो गया तथा काल के समस्त कांटे
कष्ट सदा के लिए दूर हो गए। इस आत्मसार ग्रंथ की अंत में दी गई ये समस्त साखियां पूर्णतः प्रामाणिक परवान हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हे साधक, हंसो, इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर परम तत्व निज नाम की यथार्थ पहचान कर लो। वह परम तत्व शब्द ही साक्षात हरि नाम, राम नाम है, जिसका रटन करने से घट के भीतर का संपूर्ण अगम्य भेद स्पष्ट हो जाता है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि 9 खंडों का संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रपंच अपने काया शरीर के भीतर ही प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। जब आत्मा में दीनानाथ साक्षात परमात्मा का दर्शन हुआ तो सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि संशय, भ्रम और कर्मों की जो पुरानी प्राचीर पहेलियां दीवार थीं, वो सदा के लिए टूटकर बिखर गईं। अज्ञान का पर्दा एक झटके में उड़ गया और आत्मा व परमात्मा का आमने सामने अरस-परस अलौकिक साक्षात दर्शन हो गया। हमारे समर्थ सद्गुरु बिरमदास जी महाराज ही वास्तव में जीवों का उद्धार करने वाले सच्चे सृजनहार परमात्मा रूप हैं। साधक जन जब परमात्मा की शरण में आते हैं तो साक्षात साहिब उनके घट के भीतर ही प्रकट हो जाते हैं। सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब सूरत ने गगन मंडल शून्य घर में जाकर देखा तो अपने भीतर ही उस परम साहिब के दर्शन हुए। घट के अंतर आकाश में मेघों के समान गंभीर गर्जना होने लगी और अनगिनत अलौकिक वाद्य यंत्र बजने लगे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब परम नगाड़ा नौपत गुंजायमान हुआ तो हंस अपने स्वामी परमात्मा के देश की ओर प्रस्थान कर गया। जब सूरत की आंखों से साक्षात साहिब को निहारा तो अंतर के अनेक दिव्य नेत्र खुल गए। जैसे किसी को दृष्टि का चश्मा मिल जाने पर सब स्पष्ट दिखने लगता है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा का आमने सामने का पारदर्शी दर्शन सिद्ध हो गया। सेवक, जीवात्मा और स्वामी परमात्मा दोनों मिलकर इस प्रकार एकाकार हो गए जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं। अब यह जन सुखराम कभी उनसे अलग नहीं हो सकता, चाहे संपूर्ण संसार में कितनी ही उथल पुथल क्यों न हो जाए। सद्गुरु के असीम प्रताप और सत्य साधना के बल से हमने साक्षात साहिब को प्राप्त कर लिया है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अब अंतर आत्मा के भीतर स्वयं परमात्मा का ही आपो आप प्राकट्य हो गया है। जब उस दयालु दीनानाथ के दर्शन हुए तो रोम रोम में अपार आनंद छा गया। साधक की सूरत सहज समाधि की सेज पर विराजमान हो गई और घट के भीतर अखंड भक्ति अमृत की धारा बह निकली। जब पूर्ण परम प्रियतम परमात्मा का स्पर्श और मिलन हुआ तो सूरत मिलकर तद्रूप हो गई। सर्वसमर्थ साहिब के दर्शन पाकर सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हमारे जीवन में समस्त अलौकिक सुखों का उदय हो गया। साक्षात राम साहिब ने आकर अपनी अंश आत्मा की स्वयं संभाल की। सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वे समर्थ साहिब ही उस हंस को आदरपूर्वक अपने परम निज धाम अमरलोक में ले जाकर स्थापित करते हैं। जब सुख के सागर परमात्मा का मिलन हुआ तो पूर्ण परमानंद की प्राप्ति हुई। अपने प्रियतम के इस परम अनुभव प्रचय से ओतप्रोत होकर सद्गुरु सुखराम जी महाराज ये अमृतमयी वाणी और छंद बोल रहे हैं। निर्भय नायक राम जी ही वो अमोलक नाम धन लादकर व्यापारी सतगुरु के रूप में मिले हैं। गगन मंडल के इस अलौकिक मार्ग पर साक्षात साहिब, सतगुरु और साधु ही जीव के सच्चे मार्गदर्शक हैं। जब गगन के परम शिखर पर स्वामी साहिब और सेवक का मिलन हुआ तो साधक नित्य निरंतर परम नित्य प्रेम से समाधि की सेज पर राम नाम के सुमिरन और जाप में लीन रहने लगा। त्रिवेणी के पावन तट पर परमात्मा से ऐसा अभेद्य मिलन हुआ जैसे श्वास और पवन एक हो जाते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अब साधक नित्य निरंतर अपने परम वीर प्रियतम को ही निहारता रहता है। अब घट के भीतर दिन रात अखंड रूप से राम नाम की सुमिरनमाला फिर रही है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि श्वास का ये उल्टा धागा निज नाम ऐसा अखंड चला है कि अब साधना में रत्ती भर भी अटकाव या रुकावट शेष नहीं रही।